हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद अमित में। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है ना। यदि हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है ना। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें। आज हम लोग का एक टॉपिक है नया। ठीक है ना। इसके बाद का आखिरी टॉपिक, सिलेक्शन का आखिरी टॉपिक है क्या कि निषेचन। ठीक है ना। तो हम निषेचन की बात करें तो हम जानते हैं क्या कि अगर निषेचन बात करें तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में क्या होता है, नर युग्मक एन होता है और मादा युग्मक एन होता है। ठीक है ना। और इन दोनों के बीच क्या होता है, क्रॉस होता है। ठीक है ना। निषेचन होता है और निषेचन होने के बाद में क्या बनता है, टूयन होता है। ठीक है ना। ट्वेल्व बनने के बाद में इसी ट्वेल्व को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। बाद में ये युग्मनज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रूड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। ब्रूड में बदल जाता है। ठीक। युग्मनज को हम कहते हैं जायगोट। ठीक है ना, जायगोट। और इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। और यही ब्रूड जो होता है बाद में वो न्यूबॉर्न बेबी बनाता है। ठीक है ना। क्या बनाता है, न्यूबॉर्न बेबी बनाता है। ठीक। तो फिलहाल ये तो बात थी किसकी, ह्यूमन की बात थी। ह्यूमन में ऐसे निषेचन के बाद क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबी बनता है। ठीक है ना। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्लांट में भी ऐसे ही कुछ होता है क्या कि जब नर युग्मक, ठीक है ना, और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं, निषेचन। अगर निषेचन की बात करें तो इसकी खोज सर्वप्रथम जो है वो किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने की थी। किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने। प्लांट में केस में निषेचन की खोज किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने की थी। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, नर एवं मादा युग्मकों के संयोजन या सुगमन की क्रिया कहलाती है निषेचन कहलाती है। ठीक है ना। अब पादप केस की बात करें तो हमने बताया था क्या कि अच्छा, एक बार स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, भ्रूण कोश। ये किसका स्ट्रक्चर है, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में हमने देखा था कि 3 कोशिकाएं होती हैं ऊपर की साइड में, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, निभाग भाग। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, निभाग। और नीचे क्या होता है, बीजांड द्वार भाग होता है। क्या होता है, बीजांड द्वार भाग होता है। ठीक। और नीचे की 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ होती हैं, 1 2 3, और बीच में 2 कोशिकाएं और एक कोशिका और होती है जिसमें 2 केंद्रक होता है, और इसको बोलते हैं हम लोग ध्रुवीय केंद्रक। क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ऊपर की 3 कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, तीनों कोशिकाएं वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या कहलाती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती है। और नीचे की 2 कोशिका क्या बताए थे हम, वो कहलाती है सहायक कोशिका। और एक कोशिका कहलाती है ऊपर की अंड कोशिका। ठीक है ना, अंड कोशिका। ठीक। ये तो दोनों मिला के हम लोग क्या कहते थे, इसको अंड उपकरण कहते थे। ये सब चीजें हम बता चुके हैं। ठीक। तो अब बात करते हैं प्लांट के केस में नर युग्मक जो है, ठीक है ना, नर युग्मक हमने क्या बताया था, वहां पे क्या होता है, परागकण होता है। ठीक। हम लोग परागकण पढ़ा था। हम लोग परागकण में देखा था कि परागकण जो होता है वो जब वर्तिकाल पर गिरता है। अब प्लांट प्लांट का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं क्या कि ये फीमेल पार्ट है, जहां पे क्या होता है, ऊपर ये वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है, ये वर्तिकाग्र होता है। ये क्या होती है, वर्तिका होती है। और ये क्या होता है, अंडाशय होता है। और अंडाशय के बीच में क्या बताया था, ये स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग कहते हैं बीजांड। और बीजांड के अंदर ये कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये भ्रूण कोश पाया जाता है, जहाँ पे 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। ये अंदर का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। आप देखो, जब परागकण होता है, ये क्या है, नर युग्मक है। ये जब आके यहाँ पे गिरता है तो हमने बताया था ये क्या करता है, पराग नलिका बनाता है। ऐसे क्या बनाता है, पराग नलिका बना के कहा जाता है, बीजाणु द्वार से अंदर प्रवेश करता है। ठीक। जब तो इसका जो केंद्रक होता है परागकण का, उसका केंद्र जब अंदर जाता है तो यहाँ पे 2 केंद्रकों में 2 नर युग्मक बनाता है। ठीक है ना। परागकण का जो केंद्रक होता है वो आगे चलकर क्या करता है, 2 नर युग्मक बनाता है। बताए थे 2 नर युग्मक बनाता है। क्या बनाता है, 2 नर युग्मक बनाता है। ठीक। अब देखो यहाँ पे ठीक है ना, यानी कि एक परागकण जो होता है, एक परागकण जो होता है वो कितने केंद्रक बनाएगा, 2 नर युग्मक बनाएगा। कितने नर युग्मक बनाएगा, 2 नर युग्मक बनाएगा। कब, जब ये परागकण कहाँ गिरेगा, ठीक है ना, फीमेल के वर्तिकाल पर गिरेगा। और जब पराग नलिका का निर्माण करेगा, उसी पराग नलिका के बनने के समय कितने केंद्रक बनाता है, 2 नर युग्मक बनाता है। ठीक है ना। 2 नर युग्मक बनाने के बाद में ये बीजांड में प्रवेश कर जाता है। अब बीजांड में 2 चीज होती है, एक ध्रुवीय केंद्रक होता है और एक क्या होती है, अंड कोशिका। ठीक है ना। तो एक नर युग्मक जो होता है इससे निषेचन करता है और एक नर युग्मक
इससे निषेचन करता है, यानी एक नरयुग्मक ध्रुवीय केंद्रक से और एक नरयुग्मक अंड कोशिका से निषेचन करता है। ठीक है ना, इतना नोट करो, फिर हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद दोहरा निषेचन। दोहरा मैंने क्या बताया कि भ्रूण कोश होता है, ठीक है। उस भ्रूण कोश में ऊपर 3 कोशिकाएं होती है, इसको हम लोग परमुखीय कोशिका कहते हैं। बीच में एक कोशिका और होती है, इसमें 2 केंद्रक होते हैं, उसे क्या कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक, या फिर इसी को कहते हैं द्वितीय केंद्रक, या फिर क्या कहते हैं द्वितीय केंद्रक। ठीक है ना, और नीचे की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से एक कोशिका क्या कहलाती है अंड कोशिका, और 2 कोशिकाएं क्या कहलाती है सहायक कोशिका। ठीक, अब हमारे पास नरयुग्मक कितने हैं, नरयुग्मक कितने हैं 2 हैं, कितने हैं 2 हैं। ठीक है ना, जब पराग नलिका बनती है तो उसी समय क्या होता है परागकण दो नरयुग्मकों का निर्माण करता है। ठीक, अब देखो जब एक नरयुग्मक मिलता है, एक नरयुग्मक, ठीक है ना, एक नरयुग्मक किससे मिलता है अंड कोशिका से, किससे अंड कोशिका से मिलता है। ठीक, तो जब अंड कोशिका से, यानी कि यहाँ पे एक नरयुग्मक हो गया ये एन, जिसको कह सकते हैं, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं एन। ठीक, एक ही है तो एन, और अंड कोशिका भी एक न्यूक्लियस आ गई तो वी एन हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच क्या होगा क्रॉस होगा। इस क्रॉस को हम लोग क्या कहते हैं, इस क्रॉस को कहते हैं संयुग्मन। क्या कहते हैं संयुग्मन, या फिर सिंगेमी कहते हैं। ठीक है ना, संयुग्मन कहते हैं, क्या कहते हैं संयुग्मन। ठीक, अब जब भी बनता है तो क्या बनता है 2n बनता है। अब क्लियर कंडीशन क्या कहलाती है पता ही है, क्या चीज कि युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है भ्रूण में। ठीक है ना, युग्मनज बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भ्रूण में। अब एक नरयुग्मक ये हो गया, अभी दूसरा नरयुग्मक बचा है, तो जब दूसरा नरयुग्मक है, ठीक है ना, ये नरयुग्मक हो गया, और दूसरा क्या चीज यहाँ पे लिख देते हैं नरयुग्मक। ठीक, नरयुग्मक दूसरा वाला ये नरयुग्मक कितना है n है, ठीक है, एक पास एक ही न्यूक्लियस थी। और दूसरा वाला जो यहाँ पे जो भ्रूणकोश के अंदर ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक है उसके साथ निषेचन करता है। द्वितीय केंद्रक यहाँ पे लेते हैं द्वितीय केंद्रक है। ठीक है ना, यहाँ नाम से दिख रहा है द्वितीय केंद्रक, यानी इसके अंदर 2 केंद्रक है, तो ये कैसी कंडीशन वाली है 2n। अब यहाँ पे जब क्रॉस होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे 3n बन जाएगा, और इसको जब हम बोलेंगे क्या बोलेंगे त्रिसंलयन बोलेंगे। क्या कहेंगे त्रिसंलयन, यानी यहाँ पे 3 केंद्रक भाग ले रहे हैं, इसलिए उसको क्या कहेंगे त्रिसंलयन कहेंगे। अब 3n बन गया। अब इस 3 कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं भ्रूणकोश बोलते हैं। क्या कहते हैं भ्रूणकोश कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज है, ये भ्रूणकोश है, क्या है कोश, और ये क्या है जो 3 बना है उसे भ्रूणकोश कहते हैं। ठीक, अब भ्रूण जो है भ्रूण बन गया है। अब जो भ्रूणकोश बनता है ये हमेशा क्या करता है भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या कर देता है पोषण प्रदान करता है। ठीक, अच्छा तुमसे पूछा है क्या कि इस पूरे प्रोसेस, एक बार क्या पहली बात क्या कि यहाँ पे देखो एक बार क्रॉस यहाँ हो रहा है और एक बार क्रॉस यहाँ हो रहा है, यानी एक नरयुग्मक क्या कर रहा है अंड कोशिका से निषेचन कर रहा है, और दूसरा नरयुग्मक किससे निषेचन कर रहा है इससे निषेचन कर रहा है। तो निषेचन कितनी बार हो रहा है 2 बार हो रहा है। तो 2 बार निषेचन होने की वजह से इस घटना को हम लोग कहते हैं द्विनिषेचन, या फिर इसी को और कहते हैं दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है ना, इसके बाद तो इसे क्या कहते हैं दोहरा निषेचन कहते हैं 2 बार होने की वजह से। अब यहाँ पे क्या है भ्रूण बना है, भ्रूण को हमेशा भ्रूणकोश क्या करेगा पोषण प्रदान करता रहेगा, और इसी भ्रूण से क्या होगा फल या बीज का निर्माण होगा आगे चल के। ठीक है ना, अब बात करते हैं क्या कि इस वाले निषेचन में यानी संयुग्मन केस में कितने केंद्रक भाग ले रहे हैं 2 केंद्रक भाग ले, कितने 2 केंद्रक। और यहाँ त्रिसंलयन के केस की बात करते हैं कितने केंद्रक भाग ले रहे हैं तो 1 और 2 यहाँ पे 3 केंद्रक भाग ले रहे हैं। ठीक है ना, तो टोटल कितने केंद्रक भाग ले रहे हैं 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोहरे निषेचन में कुल कितने केंद्रक पार्टिसिपेट करते हैं, कितने केंद्रक भाग लेते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे 5 करते हैं। 2 एक बार में करते हैं, इससे किससे एक नरयुग्मक दूसरे अंड कोशिका से, और दूसरा जो नरयुग्मक है वो किससे करता है द्वितीय केंद्रक से करता है। तो टोटल कुल मिला के कितना करता है 5 केंद्रक भाग लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो एक बार क्या आवर्त विधि भ्रूण कोश में एक नरयुग्मक होता है, अंड कोशिका से निषेचन करता है। तो नरयुग्मक किससे निषेचन किया अंड कोशिका से, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं संयुग्मन कहते हैं। ठीक, तथा दूसरा नरयुग्मक क्या करता है वो द्वितीय केंद्रक से निषेचन करता है, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं ये कैसे होते हैं 3n होती है। जब कंडीशन बन जाती है भ्रूणकोश कहते हैं 3n। ठीक है ना, और प्रक्रिया क्या कहलाती है त्रिसंलयन या फिर त्रिस्मेकन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्रिया कितनी बार हो रही है 2 बार हो रही है। 2 बार होने की वजह से हम लोग क्या कहते हैं इसे द्विनिषेचन कहते हैं, मैंने बताया। ठीक है ना, अब केंद्रक की बात करते हैं, यहाँ पे कुल केंद्रक जो है वो कितने भाग लेते हैं 5 केंद्रक भाग लेते हैं। ठीक है ना, तो संयुग्मन से जो बनता है वो क्या बन जाता है भ्रूण बन जाता है, और जो त्रिसंलयन से बनता है वो क्या बनता है भ्रूणकोश बनता है। तो यहाँ पे संयुग्मन से बना युग्मनज भ्रूण का
तथा त्रिसंलयन से बना द्विगुणित केंद्र क्या होता है, वो गुणकोश का निर्माण करता है, गुणकोश का निर्माण करता है। ठीक, तो इस तरह से ये लेसन समाप्त होता है। ठीक है ना। आशा करते हैं कि आज तक की सभी वीडियो समझ में आएंगी, और जितने लोग भी नए हैं वो जाके पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और अगर वीडियो समझ में आ रही है तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है ना।